आगे बढ़ेंगे। खबर अब पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जिसका सिरदर्द खत्म नहीं हो रहा, पाकिस्तान जिसकी कंगाली अब कोई रोक नहीं सकता, पाकिस्तान जो अब बर्बाद होने की कगार पर अब समझिए। इन सब के साथ ही बलूचिस्तान में फिर से उठ रही है आज़ादी की मांग और ये पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। क्वेटा में शहबाज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है जनता। पाकिस्तानी सेना लगातार निरंकुश व्यवहार लोगों के साथ कर रही है और ये भी इनके प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह है कि लोग सड़कों पर आ जाएं। ऐसे में जबरन गायब होने के जो मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इससे भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पाकिस्तान सरकार को इस तौर पर हो रहा है कि लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर अब ये मुद्दे उठने लगे हैं। लगातार लोगों का किडनैप हो जाना, उनका गायब हो जाना और फिर कोई जानकारी ना मिलना, ये सीधे तौर पर पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार की तरफ इशारा करते हैं। बलूचिस्तान में फिर से आज़ादी की मांग उठ रही है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। क्वेटा में शहबाज सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन तेज हो गया है। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई है जनता और बड़ी संख्या में ये जनता सड़कों पर है। पाकिस्तान से एक और अपडेट आप जान लीजिए। किडनैपिंग गैंग ऑपरेट कर रहे हैं शहबाज। जो जानकारी है, ये गैंग बलूचिस्तान के लोगों को अगवा कर लेता है और ये वो लोग होते हैं जो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ जाएं। विरोध करने पर लोगों को गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान की सेना लोगों को गायब करने का काम कर रही है। यहाँ पर केच, डेरा, बुक्ती, मस्तुंग और अवारन से लोगों को किडनैप किया जा रहा है। यानी कि शहबाज सरकार का एक पूरा गैंग है जो ऐसे लोगों पर निगाह रखता है। अगर सैकड़ों और हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं और जो इस तरह के प्रदर्शन में आगे है या उनका नेतृत्व कर रहा है, ऐसे लोगों को अगवा करना जिससे कि इस तरह के प्रदर्शन कमजोर हो सके या फिर प्रदर्शन की इस आवाज को दबाया जा सके। आसिम मुनीर की जो फौज है वो लगातार लोगों पर अत्याचार कर रही है। यानी कि पाकिस्तानी फौज के जरिए किसी भी तरह से जो अत्याचार है वो कम नहीं हो रहा। लोगों को मारा पीटा जाना, उन्हें विरोध से रोकना और जिस तरीके से अभी की जानकारी है वो ये कि शहबाज सरकार की तरफ से ऐसा गैंग सक्रिय है जो इस तरह के प्रदर्शनकारियों पर खास तौर पर निगाह रखता है और ऐसे लोगों को किडनैप किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है ताकि इस प्रदर्शन को कम किया जा सके या फिर ये कहिए कि आवाज दबा दी जा सके। शहबाज का किडनैपिंग गैंग कैसे काम करता है और कैसे किडनैपिंग का धंधा पिछले काफी वक्त से चल रहा है, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बीएनएम की मानवाधिकार शाखा ने ये रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान की सेना लोगों को लगातार यहां से गायब करने का काम कर रही है। केच, डेरा, बुक्ती, मस्तुंग और अवारन से लोगों को लगातार अगवा किया जा रहा है। 12 जिलों से 54 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाद में इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी मिल भी नहीं पाती। 54 गायब लोगों का अब तक कोई मालूम नहीं है कि वो हैं कहां। 2024 के शुरुआती 6 महीने में अब तक 197 लोग ऐसे हैं जो कि लापता हो चुके हैं। यानी कि 2024 मौजूदा साल जिसमें शुरुआती 6 महीने में करीब करीब 200 लोग तो ऐसे हैं जो गायब हो गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। यूके देवनाथ सर, पीओके में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं। बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो लोग सालों से देख रहे हैं। बलूचिस्तान में ये जो शहबाज सरकार का किडनैपिंग गैंग है ये किस तरीके से एक्टिव और ज्यादा हो गया है, ये 2024 के शुरुआती 6 महीने के आंकड़े बता रहे हैं। जी हाँ रत्ना जी, बलूचिस्तान के लोग शुरुआती दिनों से ही, आजादी के दिनों से यानी 1947-48 के दिनों से ही पाकिस्तान के साथ नहीं थे। बलूच लोग जो हैं बड़े आजाद ख्याल के होते हैं और उन्होंने आजादी के बाद से ही ये इच्छा जताई थी कि वो भारत का हिस्सा बन जाएं। लेकिन क्योंकि जियोग्राफिकल हिसाब से देखा जाए तो भारत से या गुजरात से, राजस्थान से इतने दूर थे कि वो भारत में शामिल नहीं हो पाए। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पाकिस्तान में 1947-48 से ही सिर्फ पंजाब के लोगों का डोमिनेंस रहा है, चाहे वहाँ फौज हो, चाहे वहाँ पॉलिटिक्स हो। ऊपर जितने बड़े बड़े नेता हो या मिनिस्टर्स हो, सब पंजाबी सुन्नी होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रोल वो कभी कभी सिंध के लोगों को भी दे देते हैं। लेकिन जैसे बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ या गिलगित बाल्टिस्तान हुआ, इन लोगों को कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। चाहे आप रावलपिंडी की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, सिर्फ आपको मिलेंगे पंजाब के लोग हायर पोस्ट पर। बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, आबादी वहां बहुत कम है।
वो चाहते हैं कि उनको अपना देश, अपना बलूचिस्तान जो है एक उनके तरीके से ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपना बलूचिस्तान अपने हिसाब से चलाएं। हाँ, पाकिस्तान क्या करती है, वहां पर सीपीईसी की सड़क बना देती है, जबरन बलूच लोगों से सीपीईसी प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन खींचकर उनको या तो मुआवजा देती नहीं है या बहुत कम मुआवजा देती है। एक और चीज क्या है, ग्वादर पोर्ट बना दिया है। हजारों एकड़ जमीन जबरदस्ती बलूच लोगों को हटाकर, जबरदस्ती उनके जो पैतृक संपत्ति थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वहां से हटाकर उनकी जमीन ले ली गई है। तो बहुत ही दिक्कत है बलूच लोगों को। जी। जिस तरीके के अभी के हालात हैं और जैसे हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में लंबे वक्त से मांग आज़ादी की, और उसके चलते अब लोगों का किडनैप करना, ये एक तरीका पाकिस्तान सरकार की तरफ से हो सकता है निकाला गया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं कि आप विरोध करने वाले लोगों को, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कुछ लोगों का किडनैप कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन शांत हो गया है। प्रदर्शन अभी भी उग्र है और अभी भी लोग सड़कों पर मौजूद हैं। इन सबके साथ ही एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लेकर है। बड़ा अपडेट आप जानिए। यहाँ पर बलूच लोगों को प्रताड़ित करने की 4